अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इतिहास की गूंज। हम इस वक्त मौजूद है महाराष्ट्र बुल्ढाना ज़िला तहसील खामगांव के छोटे से शहर चितौड़ा में, जिसे अंबिका नगर भी कहते हैं। यहाँ पर हज़रत अमन शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। हम अंदर जाएंगे और वहाँ पर तारीख़ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं अंदर। हमें अंदर आते ही यहाँ पर एक घोड़ा नज़र आता है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की तारीख़ जानने की। तो हमें यहाँ पर दो भाई नज़र आते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे इस घोड़े के ताल्लुक़ से और हज़रत के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल शेख आसिम गाज़ी और ये हमारे भाई है, इनका नाम शेख सादिक गाज़ी। अच्छा, तो आप सबसे पहले बताइए कि इस घोड़े के ताल्लुक़ से। ये घोड़ा ये सरकार का हज़रत अमन शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। आप गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? सीरिया से। सीरिया से। अच्छा। और इनका नाम उस्मान कादरी है। उस्मान कादरी? कादरी। अच्छा। असल नाम उनका उस्मान कादरी है। कादरी सिलसिला है। हाँ। कादरी घराने से आप ताल्लुक़ हाँ। रखते हैं। सही है। उन्होंने अमन फैलाते आए। गाज़ी इसलिए लक़ब मिला क्योंकि उन्होंने जंग फतेह की थी। जंग फतेह किए थे। हाँ। अच्छा। और उनको अमन फैलाते आए इसलिए शाह अमन का नाम मिला। अमन कहा गया, तो उनको नाम अमन शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ने लक़ब दिया। माशाअल्लाह। और हमने यहाँ तक कि कुछ लोगों से सुना है कि आप मगरूल पीर से तशरीफ़ लाए थे, उस ताल्लुक़ से बताइए। हज़रत अमन शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह मगरूर पीर से इस घोड़े पर सवार होकर उस घोड़े पर सर नहीं है, उस ताल्लुक़ से बताइए। जब मगरूर पीर से हज़रत अमन शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब जंग लड़ते हुए आ रहे थे, तब वो जंग में ये घोड़े का सर तन से जुदा हो गया था, शहीद हो गया था। अच्छा। तो बिना सर के लड़ते हुए घोड़ा यहाँ तक कि ये सरजमी पे हज़रत अमन शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को लेके आया। अच्छा। सादिक भाई, आप हज़रत के बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। पीर मगरूर से हज़रत अमन शाह गाज़ी घोड़ा बिकर सर का बालापुर शहर से यहाँ तक तशरीफ़ लाए, बिना सर के चलते हुए आया। हाँ बेशक। और फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो ज़मीन ने आपको जगह दी। अच्छा। आप नहीं मदफून हुए। हमें इन दोनों भाई से जानकारी बहुत अच्छी मिली। हमें इस आस्थाने के अंदर एक मस्जिद नज़र आती है। कहते हैं ये मस्जिद बहुत पुरानी है और हमें यहाँ पर जाकर हम देखेंगे और तारीख़ जानने की कोशिश करेंगे इस मस्जिद के हवाले से। हमें यहाँ पर एक कतबा नज़र आता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस कतबे को जूम करके दिखाए। इस कदमे पर सन और ईस्वी भी दिखाई दे रही है, पर हम उसको पढ़ नहीं सकते। वहाँ पर ऊपर चढ़कर उसे देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें दिखाई देगा, क्योंकि पत्थर पे तराशा हुआ है। और कैमरामैन मैं कहूँगा जूम करके दिखाए। कहते हैं कि ये मस्जिद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई थी। हमें अंदर आने के बाद यहाँ पर इस साइड में दो ताक नज़र आते हैं और छोटे छोटे गुंबद नज़र आते हैं जो डायमंड कट शेप नुमा होते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मस्जिद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी। वो यहाँ पर आए थे और आपने इस मस्जिद को तामीर किया था। तो ये मस्जिद का हमें नया कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। लगता है इसे फिर से का काम किया गया है, इसे रिपेयर किया गया है। ये अभी का हमें कंस्ट्रक्शन दिखता है। और इसके दूसरे दर में हम अगर आते हैं तो हमें ये
हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि गुम्बद का नज़ारा दिखाए और वो डिज़ाइन भी दिखाए। हम इधर जाकर देखेंगे अंदर और आपको हज़रत की ज़ियारत भी करवाएंगे। तो हम चलते हैं अंदर, हज़रत अमन शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमें अंदर आते हैं, यहाँ पर इको साउंड नज़र आता है। इसमें अगर एक छोटी सी भी सुई गिर जाए तो उसका भी आवाज़ आएगा। वो इसलिए क्योंकि हमें ये डायमंड कट शेप में दिखाई देता है। यहाँ से आवाज़ टकरा कर वहाँ जाती है और वहाँ से यहाँ पर, इसलिए हर गुम्बद में आवाज़ गूंजती है। यहाँ पर हमें औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर के और गुम्बद के डिज़ाइन नज़र आता है। ये फिर से इसे टाइल से बनाया गया है, इसके तौसी का काम किया गया है। मज़ार के बाहर आ चुके हैं, तो हम सादिक भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। तो सादिक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। 21 रजब को सरकार का संदेश निकलता है। 21 रजब की? हाँ। अच्छा। गांव में से उनका अमन सुकून से संदेश निकलता है।